प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। क्या बोलते हैं जनता, देखो ये स्पेशली आईटी वालों के लिए क्वेश्चन आंसर वाला सेशन रखा था मैंने। अब यहाँ पर होगा क्या, तुमको मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन दिया हूँ। इससे पहले एक प्रीवियस वीडियो बनाया था मैंने 10th स्टैंडर्ड के लिए, वो तो तुम लोग आईटी वालों को फ़र्क नहीं गिरेगा, मगर याद रखो आईटी वालों मैंने ये ऐसा क्वेश्चन निकाला हूँ जो FY SY TY BSc IT या BCA या अपना CS कंप्यूटर साइंस वगैरह भी ले लो, तो वैसे बच्चों के लिए जो भी डाउट्स वगैरह थे, कुछ स्पेसिफिक मैंने पर्टिकुलर जैसा मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लेके रखा है। तुमको इसके रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर्स बताऊंगा, ये मेरे एंड से रहेंगे, मैं कहीं गूगल से नहीं निकाला, मैं मेरी सोच बता रहा हूँ। आप लोग इसको फॉलो करो तो शायद आप लोग भी इसको इम्प्रूव कर सकते हो अपने लाइफ में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो रेगुलर बेसिस पे पूछा जाता है, काफ़ी सर टीचर्स को या तो काफ़ी प्रोग्रामर्स लोग ऐसा क्वेश्चन आता था अपने जूनियर लोग से, या तो तुम लोग जो स्टूडेंट्स से अपने सर टीचर से पूछते थे मोस्ट ऑफ, कि सर जावा में आगे बढ़े या पाइथन में आगे बढ़े। समझ में रहा है, या तो जावा ले या पाइथन ले। तो देखो स्टूडेंट्स, दो चीज़ बताता हूँ तुमको मैं। अब तुमको ये जावा या पाइथन जो भी चीज़ स्टार्ट होती है तुम्हारे सेकेंड ईयर से स्टार्ट होती होगी, राइट। हो सकता है कहीं कहीं फर्स्ट ईयर में स्टार्ट हो, जैसे CS वगैरह में या BC वगैरह में कहीं सिलेबस चेंजेस होने के हिसाब से फर्स्ट ईयर में स्टार्ट हो। मगर याद रखो ऐसा कुछ नहीं कि आप जावा में जा रहे हो तो पाइथन बुरा है, या पाइथन में जा रहे हो तो जावा बुरा है। दोनों अपनी जगह बेस्ट है, आप लोग को जो लेना है वो ले सकते हो। क्लियर है। अब जावा में जाओ या पाइथन में जाओ, दोनों में आपको सैलरी सेम मिलेगी लगभग, दोनों में आपको अपॉर्चुनिटी भी सेम मिलेगी, नॉलेज भी आपको सेम रखना पड़ेगा। क्लियर है। अभी पाइथन में ईजी है, जावा भी ईजी है, दोनों का फीचर्स आप लोग देखे रहोगे। ठीक है, तो इसके बारे में मैं और आगे बताऊंगा, तो आप लोग के ऊपर है। आप लोगों को पाइथन पसंद है तो पाइथन में जाओ, तो जावा को एकदम से भूल जाओ। जावा पसंद है तो जावा में जाओ, पाइथन को एकदम से इग्नोर करो, सीधा चौकड़ी मारो। फिर तुम्हारी मर्जी, क्या करना है वो कर सकते हो, या तो पाइथन या तो जावा। क्लियर है, पहला चीज़ समझ में आ गया। पाइथन जावा में आप लोग कुछ भी ले सकते हो। तो ये क्वेश्चन मैं आपका क्लियर कर दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या मालूम है दोस्तों, दूसरा एक क्वेश्चन है कि सर एक दिन में कितना टाइम बैठ के प्रोग्रामिंग करें, या कितना टाइम बैठ के हम कंप्यूटर या लैपटॉप को दें। तो याद रखो स्टूडेंट्स, आप लोग मिनिमम, जैसे आप लोग का स्टडीज़ चल रहा होगा, आप कोई फर्स्ट ईयर में होगा, कोई सेकेंड ईयर, कोई थर्ड ईयर, तो मैं तो बोलते 2 से 3 साल आप लोग इतनी मेहनत कर लो ना, इतनी मेहनत कर लो। टाइम मत देखो यार, घड़ी देख के कभी काम मत करो यार, कोई इंसान आगे नहीं बढ़ता है। घड़ी से पहले चलना सीखो। अगर एक छोटी मिसाल ले लो, अगर आप लोग का एग्जाम 8 बजे का है, तुम 8 बजे पहुँच रहे हो, कभी कभी 8:30 बज गया, कभी 9 बज गया, तो दिक्कत है कि नहीं है। समझ में आ रहा है। तो घड़ी देख के काम मत करो, घड़ी से पहले काम को पटा लिया करो। 8 बजे का एग्जाम है, 15 मिनट पहले पहुँच जाया करो। तो कोई भी ऐसा काम जो तुमको, अगर तुम्हारा सीनियर्स तुमको दे या तुम्हारे कोई फैमिली मेम्बर दे कि भाई काम करना है करके, तो आप लोग जल्दी करके दे देना, ताकि इससे क्या हो जाएगा, आप लोग की लाइफ में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। आप लोग असाइनमेंट भी कब देते हो, जब हाथ में से ले सेमेस्टर का रिजल्ट आने का टाइम आता है, सर ये दे देगा असाइनमेंट, दे देगा सर, पास कर दोगे क्या, सर PPT करवा दे क्या। देखो ऐसा नहीं होता है, बात समझो। तुम लोग के इंप्रूवमेंट के हिसाब से बोल रहा हूँ, अपना काम बहुत जल्दी से करना। और प्रोग्राम की रही बात कितना दिन में बैठना है, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे को जैसा फैसिलिटी मिलती है वैसा बैठो, जितना बड़ा प्रोग्रामर बनना उतना ज़्यादा बैठो। और याद रखो एरर लाना ज़रूरी है। अगर आप लोग को लगता है मैं प्रोग्रामर बनूंगा विदाउट एरर, तो ये पॉसिबल नहीं है। जितना एरर लाओगे, जितना गलतियाँ करोगे, उतना प्रोग्रामिंग में सीखोगे। तो बाकी चीज़ों में गलतियाँ नहीं सुधारी जा सकती, मगर प्रोग्रामिंग में गलतियाँ सुधारी जा सकती है। आप लोग गलती करो, आप लोग अपनी गलती को स्टडी करो, फिर उसको इम्प्रूव करो, फिर नया कोड को लाओ, फिर नया गलती करो। बात समझ में आ रही है। ये धीरे धीरे तुम आगे फिर प्रोग्रामिंग लेवल पे सीखते रहोगे। यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई। तो 2 क्वेश्चन का सवाल तुमको मैं दे दिया। टाइम कोई स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप लोग फ्री होते हो कॉलेज जाने के बाद, क्लासेस जाने के बाद, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करने के बाद, घर के काम करने के बाद, 1 घंटा मिलता है, 2 घंटा, 5 घंटा, 15 घंटा, जितना मिलता है सब आप प्रोग्रामिंग में डाल दो। 3 से 4 साल आप सीख लो, आपकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगी। अगर आप यहाँ से मनाली या महाबलेश्वर घूमने का सपना देख रहे हो, तो फिर आप लोग बड़े बड़े मॉरिशस वगैरह सपना भूल जाओगे। ठीक है, तो लोनावाला जाने से बेटर है लंदन की सोचो। तो लंदन की कब सोचोगे, जब तुम कमाओगे अच्छा। अब कमाओगे कैसे, जब प्रोग्रामिंग कड़क होगी, तो पूरा चेन बना हुआ तुम्हारे फ्यूचर का। बात समझे। छोटे से पल के लिए टाइम वेस्ट मत करो, सीधा सीधा बोलता हूँ प्रोग्रामिंग सीखते रहो, जितना वक्त मिलता है उतना सीखो। तो इसका भी मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा कितना बैठना है। फिर इसके बाद सर सही तरीका क्या है प्रोग्रामिंग सीखने का। किसने बोला सर मैं तो रोज़ प्रोग्रामिंग करता, आप बोल रहे हो प्रोग्रामिंग सीखो, प्रोग्रामिंग सीखो। मैं सीख रहा हूँ, तरीका बताओ कैसा सीखूँ, सही तरीका क्या होना चाहिए। तो याद रखो, सबसे पहला चीज़ जो मैं हर एक स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि भाई अपनी नोट्स बना। अपनी क्या बना, नोट्स बना। एक बुक अपने पास रखो बाजू में, ठीक है। खरीदो यार उसको, 20, 25, 50 रुपये उसमें डालो। यहाँ वहाँ जाते हो, कुछ भी सड़ा पाव, वड़ा पाव खाते हो, सब बर्बाद करते हो पैसा। उससे बेटर है 25 से 50 रुपये की बुक ले लो,
साइड में एक दो पेन रख दो, ठीक है। साथ में अगर जो कंसेप्ट तुमको सीखना है ना, पहले कंसेप्ट का नाम लिखो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर तुमको सीखना है कोई भी भाषा में, कोई भी प्रोग्रामिंग भाषा में, अगर तुमको सीखना है एरे, तो एरे करके टॉपिक डालो, उसके ऊपर कम से कम 7 से 10 पन्ना, कितना पेजेस, 7 से 10 पन्ना उसको तुम सीखो। इतना तुम्हारे में लिखने की काबिलियत होनी चाहिए। अगर मान लो तुम 7 से 8 पेज, 8 से 10 पेज लिख रहे हो ये लेवल पे, तुम फिर बाप बन गए भाई। बाप कौन सा, वो वाला बाप नहीं, रियल वाला बाप प्रोग्रामिंग में, तुम बहुत होशियार बन जाओगे। बात समझ रहे हो? 8 से 10 पेज एक ऐसा टॉपिक पे तुमको नाम आना चाहिए। कोई बोलेगा सर इनहेरिटेंस, तो देखो इनहेरिटेंस कम से कम 10 से 15 पेज तुमको लिखने आना चाहिए सीखने के बाद। अभी तुम कितना क्या सीख रहे हो, हाँ जब भाई ये सर सिखा इतना, हाँ ये टीचर सिखा इतना, हाँ ख़त्म कर दिए। भाई टीचर 2 पेज सिखाएगी तुमको सिलेबस के हिसाब से, तुम उसमें से सीखोगे 1.5 पेज, लिखोगे 1 पेज, एक्सपेक्ट करोगे 5 में से 5 मार्क्स या 7 में से 7 मार्क्स, तो कैसा चलेगा? तो बात समझो, प्रोग्रामिंग आप लोग काफ़ी सीखो, साथ में एक नोट्स रखो। यूट्यूब है आपके पास गूगल है। आप खुद एक प्रोग्रामर बनना चाहो तो तुम्हारे पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, गलतियाँ निकालो, फिर आगे बढ़ो, नोट्स में उतारो, ये एक चेन बना लो। समझ में आया? हर लाइन हर वर्ड को 10-10 बार लिख के देखो, समझ में आ रहा है कि लाइन कर रही क्या करके। ऐसा करो, खुद से ही बुक जनरेट करो। अगर आप लोगों को यूट्यूब में नहीं समझता है कोई भी आइए भाई ये लोग का, तो निकालो ये सब बाहर कुछ कोड को नेट से निकालो और अपने आप को ही बोलते हैं ना उसमें ढाल लो। समझ में आ रहा है? तो तब आप लोग फट से प्रोग्रामिंग सीखोगे, फिर आप कट से प्रोग्रामर बन जाओगे। क्लियर है? अभी नेक्स्ट एक मैं बताता हूँ कि एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर जॉब कैसा ले, प्रोग्रामिंग में जॉब कैसा ले। तो देखो सब तो फ्रेशर होते हैं। अभी कभी एक भी आप इंटरव्यू में जाओगे, आप लोगों को क्या बोला जाएगा, भाई एक्सपीरियंस कितना है। बात समझ में आ रही है? अब एक्सपीरियंस आपको कितना है, आप तो हो फ्रेशर, तो कैसे आपको जॉब मिलेगी? तो याद रखो बोलने का सर देखो सबसे पहली बात तो एक्सपीरियंस वाली जगह आपको लेगा नहीं। दूसरी बात, जहाँ पर एक्सपीरियंस, जहाँ पर फ्रेशर लोग की वैल्यू होती है, जहाँ पे फ्रेशर लोग की ओपनिंग होती है, वहाँ आप कैसे भाई 1000 लाइन लगा के खड़े रहते हैं। अब वो 1000 में आप एक लौता कैसे बनोगे? तो याद रखो आपके साथ डिग्री है, आप डिग्री देके वहाँ पहुँचोगे तो कुछ नहीं उखड़ने वाला, आपको सीधा लात मार के भगा दिया जाएगा। मुंह पे बोलता लात मार के भगा दिया जाएगा। आप लोग अगर अच्छी खासी जॉब चाहिए तो कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन, गो, जावा, रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, जिसमें आपको करना है, हमारा C# हो गया, C++, जिसमें आपको जॉब चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, आप लोग उसमें का ना स्किल्स बन के, स्किल्स बोलते हैं अपने अंदर ले लो और बाप बन जाओ उसमें। समझ में आ रहा है? तो कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पकड़ लो, ठीक है। अगर आप लोग हायर लेवल लैंग्वेज पकड़ते हो जैसा पाइथन, जावा वगैरह पकड़ते हो, तो उसका फ्रेमवर्क आना चाहिए तुमको, उसका कनेक्टिविटी आना चाहिए, SQL से कनेक्शन होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें सीख लो और आप एकदम बिंदास रहो। तो आप इंटरव्यू में जाओ, देखो 1000 में एक आप ही होंगे। और आप लोग फेल होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा FT में फेल हो जाएंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट में होता है ना कि एक आदमी 4 दिन में इतना बड़ा घर बनाया, तो बताओ 12 आदमी कितने दिन में ऐसा बना लेंगे। तो सर टाइम पास वाला क्वेश्चन होता है ना, ये सर एप्टीट्यूड में काउंट होता है, बोलने के लिए टाइम पास होता है, मगर तुम्हारा रियल सोच वही बता देता है। तो पास हो या फेल हो, तुम्हारे को FT में सब क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो याद रखो, पहले तो फ्रेशर्स लायक इंटरव्यू देने लायक बनो। आप लोगों को जाता ही नहीं, आप जा रहे हो इंटरव्यू दे रहे हो, हार मान जाओगे, फिर आप लोग लग जाओगे, गाड़ी लोगे, सीधा जोमेटो मारोगे। फिर फंडा बंद करो। तो एक काम करो, सबसे बेस्ट आप लोग पहले स्किल्स उठाते रहो। आप लोग का स्किल्स जमा हो जाएगा, सब मुझे लग रहा है मैं काबिल हूँ, तो आप लोग इंटरव्यू देना स्टार्ट करो बेसिक लेवल पे। एक्सपीरियंस भी लगाओ, घुस जाओ यार, उसको बोलो सर एटलीस्ट इंटरव्यू तो लो मेरा। बात समझ, कहीं 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कहीं 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आपका नॉलेज लो, बोला सर एटलीस्ट इंटरव्यू तो दो मेरा इंटरव्यू तो लेके मेरे को भेजो, इतना दूर है प्लीज़, एटलीस्ट इतना बोलना सीख दो यार। कोई तुमको भगाएगा नहीं। तुमको ये तो समझ में आएगा कि 4 से 5 क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है तुमको। बात समझ में आ रही है? अगर मिसाल ले लो, कोई कंपनी में तुम जा रहे हो तो वहाँ पे तुम्हारे को बिठा नहीं रहा है, बोलता है कि भाई 2 साल का एक्सपीरियंस लेना है। और बात करो सर मैं इतना दूर आया, मेरे को एटलीस्ट मेरे को 3 से 4 क्वेश्चन तो पूछ लो कि कैसे टाइप। तुमको इससे आइडिया तो आएगा, कभी मान लो ऐसा 3-4 जगह से आप भगा जाओगे, 12-15 क्वेश्चन आपको जमा हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग समझ के लो। क्लियर है? तो कहीं भी जाओ इंटरव्यू देने के लिए अपना बेस्ट दो। कब दोगे आप? जब तक आपको स्किल्स नहीं आएगी। तो स्किल्स सुधार के लो मेरी जान, और कुछ नहीं। अभी एक क्वेश्चन था कि सर पाइथन में सैलरी ना मैं सुना कि बहुत मार्केट में अच्छी है, जावा में बहुत ख़राब है। तो देखो 1-2 लोग आप सुन के तुम लोग अपना तरक्की, अपना तुम लोग लाइफ बनाने की सोचोगे तो नहीं होता है। याद रखो, मान के चलो पाइथन में तुमको 1 लाख रुपया मिल रहा है, मतलब साल का तुमको मान के चलो 5 लाख मिल रहा है पाइथन में। तो जावा में तुमको ना 480, 490 मिल सकता है, या 5 लाख के आसपास मिल सकता है। बोलने मतलब क्या 10-15 हज़ार ऊपर नीचे का गैप होता है। तो इतना कोई बड़ा वास्ट गैप नहीं कि तुम ऐसा कर लोगे। दोनों लेवल के हैं, मैं किसी को नीचे नहीं कर सकता, किसी को ऊपर नहीं उठा सकता, दोनों अपनी जगह बाप है। तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो, पाइथन, जावा, C#।
मोस्ट ऑफ पाइथन और जावा के कंपैरिजन होता है लाइफ में, क्योंकि टॉप 2 टॉप 3 लैंग्वेजेस वही आती है। तो आप लोग पाइथन जावा वगैरह सारा करो, ठीक है। सैलरी का सोचो मत, नॉलेज लो, सैलरी तुम्हारा किसी का भी बाप तुमको उठा के देगा यार, तुम नॉलेज तो लो पहला प्रोग्रामिंग कोड का। मेरे को सैलरी भी चाहिए, मेरे को करियर भी चाहिए, कहाँ से होगा? पहले भाई पहले नॉलेज तो ले, बात समझ में आ रही है? नॉलेज ले, आगे बढ़, ठीक है। कॉलेज तक ही नॉलेज ले, उसके बाद तो अलग से 6 महीना बर्बाद करेगा कोर्स तक, उसके बाद ये कोर्स वो कोर्स करेगा तो तेरा टाइम वेस्ट होगा। जब तक कॉलेज में, जब तक नॉलेज लेते रहे, उसके बाद सीधा नौकरी ले, ठीक है, बाद में छोकरी मिल जाएगी। ये वाला फंडा रखने का। अब ये क्वेश्चन देखो, मेरे को पूछा था किसी ने कि सर कितना फ्रेमवर्क, मतलब कि जावा में कितना फ्रेमवर्क याद करें। तो देखो पाइथन में डीजेंगो वगैरह आप पढ़ लेते हो चलेगा, जावा में देखो बहुत सारे फ्रेमवर्क है। अगर आप कोर सीख रहे हो तो कलेक्शंस एक फ्रेमवर्क, बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है वो कलेक्शंस तो समझो आना ही चाहिए अगर कोर जावा सीख रहे हो तो आप। उसके बाद अगर आप कोर जावा में एडवांस सीख रहे हो तो स्प्रिंग सीख लो, हाइबरनेट सीख लो, ज़्यादा नहीं 1-2 सीखो, तुम लोग इंटरव्यू लेवल के तुम अच्छे जॉब लेवल पे बन जाओगे। हाइबरनेट, स्प्रिंग, अगर पाइथन में तो डीजेंगो, फ्लैक्स भी करके एक आता है, फिर इसके बाद तुम कनेक्टिविटी वगैरह सीख लो, बस हो जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। फ्रेमवर्क के ऊपर से नॉर्मल था, एक क्वेश्चन बस सिंपल था। अभी एक बच्चे ने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल किया, सर मैं क्या 2 महीने में सीख सकता हूँ क्या पाइथन या जावा? क्या 2 महीने मेरे लिए काफ़ी है? तो साफ साफ बोलो, देख बच्चा को तू कंसिस्टेंसी रखेगा, मतलब तू रोज़ रोज़ करेगा, रोज़ 4-5 घंटा देगा तो तू सीख सकता है। लेकिन एक दिया, बोला भाई संडे आराम करता हूँ, मैं मंडे आ गया, अभी मंडे के जहाँ काम पे लग जाऊँगा, 2-3 दिन टाइम पास करके, सैटरडे अरे अभी मंडे से करता हूँ, सब टाइम पास करेगा तो नहीं होने वाला। दिन में 5 घंटा कर तो 2 महीने में क्या तो 1 महीने में भी कर सकता है। लेकिन उतना इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा तेरे को, उतना एरर लाना पड़ेगा, उतने एरर को सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने का तो उतने एरर को नोट्स में बनाना पड़ेगा। तो ये सारा एक प्रोसेस है। 2 महीने में अगर तुझे सीखना है प्रोग्रामिंग में रुझान, तो एक काम कर, नोट्स ले, 5-5 घंटा दे, रगड़ दे। ऐसा सोच कि भाई मेरे 2 महीने बाद मेरी लाइफ सेट है या मेरी लाइफ बर्बाद है, सोच के आगे बढ़ जा। बात समझ में नहीं तो आराम से सीख लेगा। 2 महीना भी ज़्यादा है, 50 दिन 40 दिन में भी कर सकता है। अभी एक एड़े टेढ़े जो यूट्यूबर होते हैं, 10 दिन में आपको पूरा 2 घंटे में आप C++ सीख लो, 2 घंटे में आप पाइथन सीख लो, 2 घंटे में जावा सीख लो, उनका कोई वैल्यूएबल नहीं रहेगा। आपको कोई 2 घंटे में पाइथन या 2 घंटे में कोई जावा नहीं सीख। भाई तू करियर डालने की बात कर रहा है तो 2 घंटे में तो करियर वाली चीज़ें आ जाएगी। 50,000 लोग बंदे लोग का वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, क्या तुझे लगता है 50,000 लोग को जॉब मिल रही है? बात समझ मेरे भाई, वो लोग सिर्फ थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट बता दे कि ये हो रहा है क्या करके। डीप नॉलेज तेरे ऊपर है लेने का। अभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सर मैंने एक का 70 वीडियो देखी, मेरे को पूरा पाइथन आ गया। सर एक का मैंने 50 वीडियो देखा, पूरा जावा आ गया। बोला हाँ आ गया? बोलते हाँ। बोला भाई काम कर, कितने कीवर्ड है बता जावा में? सर 150-200 कीवर्ड है, 100 कीवर्ड है। ये आंसर आता है, शर्म आना चाहिए। तो 80-100 वीडियो देखने से बेटर है एक वीडियो निकालो, सीधा बाहर सामने रहेगा, जिसको भी आप मोहब्बत करते हो एक वीडियो उसका निकालो, खंगालो उसको कि भाई ये वीडियो में और क्या हो सकता है, ये वीडियो में डेटा क्या है। जैसे एग्जांपल अगर वेरिएबल कोई बंदे ने सिखा दिया है तो वेरिएबल के ऊपर और जांच पड़ताल करो। समझ में आ रहा है कि एक क्लास में बना सकते हैं, एक फंक्शन में कितना वेरिएबल है, सब बोलते हैं ना, ये सब सारी चीज़ें दिमाग में लो। अभी मैं आप कुछ पढ़ाने के लिए बैठा, बस समझाने के लिए बैठा हूँ। तो इसके लिए बोल रहा हूँ कि कोई भी यूट्यूबर हो या कोई भी गूगल से हो, अब अपने खुद से ही ले लो। 2 महीने का तुम 1 महीने में सीख सकते हो, लेकिन ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर 2 महीना कर रहे हो तो थोड़ा कम टाइम, 6 महीना कर रहे हो तो दिन में 1-1 2-2 घंटा दो, लेकिन दिल से सीखो। 6 महीना दिल से दे दो, काम हो जाएगा तुम्हारा अच्छे खासे प्रोग्रामर। डिग्री का रिजल्ट तुम्हारे हाथ में रहेगा, एक सर्टिफिकेट रहेगा, साथ में स्किल्स दिमाग में भरा पड़ा रहेगा। तो तुम्हारा जो घर से पैसा गया है, जो तुम्हारी घर की तुम फीस दे रहे हो, वो तुम डिग्री की दे रहे हो, याद रखो। समझ में आ रहा है? अभी तुम जो स्किल सीखोगे तुम्हारे जॉब के लिए है, तो घर पे खुश करने का तो डिग्री देना पड़ेगा, स्किल सीखना तो जॉब मिलेगी। ये चीज़ फंडा दिमाग में रख लो। अब ये क्वेश्चन आया था मेरे पास, सर पाइथन करेगा जावा करे करके। तो पाइथन जावा इसमें लड़ाई बहुत होती है, ठीक है। तो दोनों सेम ही है। देखो फिर से वही रिपीट करूँगा मैं, बच्चे बहुत पूछते हैं पाइथन जावा करे, दोनों में कॉमन होता है उप्स। उप्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसमें क्या करना है मालूम है आपको? इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें दोनों में सीख लो। दोनों में एक ही कंसेप्ट में सीखो, दोनों में अप्लाई होता है, ठीक है। ना पाइथन ना जावा, दिल में बोल दो मैं पहले उप्स सीखूंगा, उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये मैं सीखूंगा। ये सीख कर मैं कोई एक सब्जेक्ट में अप्लाई कर दूंगा जो मुझे ईजी लगती है, सिंटैक्स में। बात समझ में? सिंटैक्स में जो आसान लगे उसमें अप्लाई कर दो। क्लियर है? तो बहुत आपको आसान हो जाएगा। तो अभी दिल में नहीं बोलेगा ना पाइथन ना जावा, सीधा उप्स। बात समझ में आया? तो एक आखिरी सवाल था कि सर जावास्क्रिप्ट करे और जावा करे, क्या कोई एक दोनों में कर सकते हैं? तो देखो जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, पाइथन बैकएंड लैंग्वेज है। अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और जावा बैकएंड लैंग्वेज है।
अगर आपको लगता है कि भाई जावा करना है तो जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, अगर जावास्क्रिप्ट करो तो जावा की ज़रूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, आप लोग के खाली वैलिडेशंस वगैरह के काफ़ी काम आती है, उतना स्ट्रॉन्ग ये जावा नहीं है, समझ में आ रहा है। और जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी ये सब एकदम पावरफुल है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें एक नहीं है। स्टार्टिंग में सब बच्चों को लगता है जावा का एडवांस है जावास्क्रिप्ट, या तो जावास्क्रिप्ट का एडवांस है जावा, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग है। आप कोई भी एक चीज़ सीख सकते हो, जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो रिएक्ट सीख लो, ठीक है, और जावा सीख लो तो पूरा कंप्लीट जावा सीख लो एंटरप्राइज के साथ। एंटरप्राइज मतलब एडवांस जावा भी सीख लो, तब जाके आपके काम पटेगा, ठीक है। और एक आखिरी सवाल जो मेरे को मतलब ऐसा क्वेश्चंस आते थे कि यार दिल में, जब मैं स्टूडेंट था मेरे को एक आखिरी सवाल क्वेश्चंस आते थे कि सर जैसा हम लोग फर्स्ट ईयर में हैं, इतने सारे सब्जेक्ट सीख रहे, सेकंड ईयर में आ रहे फिर 8-10 सब्जेक्ट्स नए आ रहे, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में से सारे सब्जेक्ट्स नए 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 आ रहे। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी एक सवाल मन में आता है, तो अभी हम लोग 4 साल ख़त्म होने के बाद स्टार्ट करें कुछ सीखना, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पता कर लो और स्टार्ट करें करियर बनाना। तो देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब तुमको मालूम है 2 साल बाद या 3 साल बाद मुझे लाइन में जाना है, मुझे वो पटरी पे जाना है, तो तुम उसकी तैयारी करोगे ना मेरी जान, करोगे ना। तो याद रखो, अगर तुमको लग रहा है कि मुझे या जावा या पाइथन में जाना है, हाँ अभी जिसके बाप का बिजनेस हो मचा रहा कहीं और, तो जाओ अलग कर दो। लेकिन जो बेचारा गरीब प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है, वो क्या कर रहा है, जब स्टार्टिंग में उसको सी लैंग्वेज सिखाया जाता है, C++ में सिखाया जाता है, अगर वो नोट्स बना लेना, उस पर डेटा उतारते रहे, प्रोग्रामिंग सिर्फ उतारते रहे, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अगर आप लोग सी सीख रहे हो, बोलेंगे मुझे जॉब चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है। C++ जॉब चाहिए तो पॉसिबल नहीं है, लो लेवल जॉब मिलेगी, फिर तुमको 20-25-30 हज़ार से ज़्यादा बढ़ेगी नहीं 10 साल भी यार। तो C++ हटा दो, पाइथन जावा में जॉब चाहिए तो याद रखो उप सीख कर आगे बढ़ जाओ, समझ में आ रहा है। तो मोस्ट ऑफ बताने का उप्स है, पाइथन या जावा तुम्हारी मर्जी, बहुत सारी लैंग्वेजेस है। हम पाइथन जावा भी बूस्ट क्यों है, क्योंकि सब सब्जेक्ट्स तुम्हारे पाइथन जावा के रिलेटेड बन चुके हैं, और AI वगैरह आ चुके हैं, इसके लिए पाइथन वगैरह सब हिट है, एंड्रॉयड इसके लिए जावा हिट है। तो ये समझ के चलो मार्केट में 2024 की आज के जनरेशन के बच्चे लोगों को पाइथन सिखाया जा रहा है, जावा सिखाया जा रहा है, जावास्क्रिप्ट सिखाया जा रहा है। ये 3 लैंग्वेज में आप लोग कोई भी एक चूज़ करो अपनी मर्जी से। यहाँ पैसा ज़्यादा है, यहाँ पैसा कम है, कुछ नहीं, काम भी तीनों में सेम है, पैसा भी तीनों में सेम है, ये दिमाग में घुसा लो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगर ये 3 चीज़ सीख रहे हो आप लोग, तो आप लोग एक सब्जेक्ट सीखना पड़ेगा, वो है SQL। देखो पाइथन, जावा, C# या कोई भी जावा, जितने भी सब्जेक्ट है ये इससे कनेक्ट होते हैं, ये हाथ से समझो, ये हाथ को बोलेंगे SQL। अगर ये चारों चीज़ इससे कनेक्ट हो रही है, मतलब चारों में कॉमन कौन है, SQL कॉमन है ना, तो पहले SQL सीख लो यार, समझ रहे, पहला डेटाबेस सीखो, SQL ओरेकल जो सीखना हो सीखो, क्लियर है। तो इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ तुम्हारा क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन। तो बहुत ही आसान तरीके से तुमको समझा दिया, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बच्चे पूछते थे आए दिन, वो मैंने आज क्लियर कर दिया, उम्मीद करता हूँ। तो तुम लोग ऐसा कुछ अगर क्वेश्चंस वगैरह चाहिए रहेगा तो फट दिन इसी कमेंट करने का, या तो इंस्टा वगैरह की मेरी आईडी तो तुमको दिख रही है, उस पर अपना मोहब्बत दिखा के फॉलो कर दो। और जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे, अपने जूनियर या अपने दोस्त, ऐसे दोस्त को फॉरवर्ड करो जो अभी तक कुछ करियर में स्टार्ट किया नहीं है, ताकि मैं उसको एक प्रॉपर गाइड करूँ, क्लियर है। तो इसी के साथ मैं अभी ख़त्म करता हूँ। इस मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फटेक दिनेशी।